इंडिया में सेक्सुअल हेल्थ के नाम पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? शर्म, मिथ्स और गलत इलाज। आज मैं एक यूरोलॉजिस्ट के रूप में इंडियन मेन के सबसे कॉमन सेक्सुअल हेल्थ मिसकंसेप्शंस को साइंटिफिकली क्लियर करूंगा और हो सकता है इनमें से कुछ आप बिलीव भी करते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन। मैं नोएडा एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश में एक मूर्ति के पास प्रैक्टिस करता हूँ। रोज क्लिनिक में मुझे मेरे पेशेंट से सेम सवाल मिलते हैं, लेकिन उन सवालों के पीछे होते हैं मिसकंसेप्शंस। आज हम फैक्ट्स की बात करेंगे, बिना शर्म और बिना जजमेंट के। सबसे कॉमन मिथ क्या होता है? हस्तमैथुन या मास्टरबेशन से वीकनेस हो जाती है। ये सबसे कॉमन मिथ है। साइंटिफिक फैक्ट क्या है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मास्टरबेशन से ना शारीरिक कमजोरी होती है, ना ही टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ना ही परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। हाँ, अगर आप एक्सेस मास्टरबेट करते हैं या हस्तमैथुन करते हैं और आपको एक कंपल्सिव बिहेवियर है तो उससे जरूर नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज का एडिक्शन गलत है। लेकिन नॉर्मल मास्टरबेशन अगर आप ओकेजनली कभी करते हैं तो इट इज नॉट हार्मफुल। मिथ नंबर 2, नाइटफॉल से बॉडी वीक हो रही है। नॉक्टर्नल इमर्शन यानी रात को नींद में वीर्यपात होना एक नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी जो होती है कंटिन्यूसली स्पर्म बनाती रहती है, रिलीज होना नॉर्मल है, इसका मतलब डिजीज नहीं है। मिथ नंबर 3, साइज ही सब कुछ होता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। मोस्ट केसेस में साइज एडिक्वेट होता है फॉर नॉर्मल इंटरकोर्स। और हाँ, डेफिनेटली कंट्री वाइज भी डिपेंड करता है और वजाइना की डेप्थ से भी डिपेंड करता है। अगर आपकी पार्टनर का पेल्विस वाइड है तो डेफिनेटली अगर आपका पेनिस छोटा है तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पेल्विस नैरो है तो छोटा पेनिस भी काफी असरदार हो सकता है। परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिथ नंबर 4, इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ ओल्ड एज में होता है। ये बिल्कुल गलत है। आजकल मैं फ्रीक्वेंटली देख रहा हूं कि 25 से 40 की एज ग्रुप में भी ईडी हो रहा है। क्या कारण होते हैं? मोस्टली स्ट्रेस, डायबिटीज, स्मोकिंग, पॉर्न ओवरयूज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ जिम नहीं जाना, कुछ काम नहीं करना। ईडी सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है, एक कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। मिथ नंबर 5, आयुर्वेदिक या लोकल ऑयल से परमानेंट क्योर हो जाएगा। देखिए, यूट्यूब और मार्केट में बहुत ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं और जो लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट लिमिटेड होते हैं। अनरेगुलेटेड मेडिसिन लेने से लिवर डैमेज हो सकती है, आपके बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपका इरेक्शन वर्सन भी हो सकता है। इसीलिए क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करें। मिथ नंबर 6, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर सेक्सुअल प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी से नहीं होती। रैंडम टेस्टोस्टेरोन लेना डेंजरस हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, टेस्टिस का साइज छोटा हो सकता है और हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। प्रॉपर टेस्टिंग जरूरी है। मिथ नंबर 7, सेक्सुअल प्रॉब्लम बताना शर्म की बात है। सबसे डेंजरस मिथ, जब तक आप ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे वो आपका पार्टनर क्यों ना हो, तब तक सही ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। सेक्सुअल हेल्थ भी हार्ट या किडनी हेल्थ की तरह ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय इंडियन सोसाइटी में अवेयरनेस कम है। इसीलिए क्वैक्स या फर्जी डॉक्टर या वो लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं है वो पास कर जाते हैं, या लोग गूगल पर सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं या फार्मेसी से जाके दवा ले लेते हैं, यानी केमिस्ट की दुकान से। लेकिन अर्ली मेडिकल कंसल्टेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट हो सकता है, शीघ्र पतन भी ठीक हो सकता है और हार्मोनल इश्यूज मैनेज हो सकते हैं। सेक्सुअल हेल्थ वीकनेस नहीं है, ये एक मेडिकल सब्जेक्ट है। जितनी जल्दी आप मिथ्स तोड़ोगे उतनी जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कोई भी मिथ बिलीव किया है तो कमेंट में लिखिए मिथ बस्टेड। वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शायद किसी को सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।